जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, नित्य की भांति आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज का पंचांग, आज का राशिफल और आज के 4 विशेष उपाय लेकर के। तो समय नष्ट किए बगैर हम लोग जानकारी करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। अंग्रेजी तारीख है 28 जुलाई 2017, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है श्रावण का, तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है हस्त, योग है शिव और करण है बालव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब राशि क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मेष राशि। पारिवारिक कलह की संभावना दिखती है। करियर और शिक्षा परीक्षा व प्रतियोगिता में सफलता मिलने की प्रबल संभावना विद्यार्थी वर्ग के लिए बन रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विजप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में रुपया पैसा लगाते हैं तो आपको बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बन रहा है केसरिया और शुभ अंक बन रहा है 1। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे, भाग दौड़ रहेगी, समय असमंजस में बीतेगा। प्रेम संबंधों में तनाव की आशंका दिखाई देती है, सतर्क रहना चाहिए। जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी लोग हैं उनको राहत मिलने की स्थिति बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करना आपके हित में होगा। मांसाहार का सेवन करने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है हरा और शुभ अंक बनता है 3। अब बारी मिथुन राशि की। संतान की ओर से परेशानियां आ सकती हैं। आज दिन भर आपको बहुत गुस्सा और क्रोध आता रहेगा। उत्तेजना में आज आप रहने वाले हैं, इसलिए इनसे आपको बचना चाहिए, यानी गुस्सा और क्रोध करने से बचना चाहिए। आपके साथी की कोई गलत फहमी आज आपके माध्यम से दूर होती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ करना आपके हित में होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। आपके लिए शुभ रंग बनता है गुलाबी और शुभ अंक बनता है 2। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के पहले उपाय के बारे में। आज के पहले उपाय में मैं आपको बताऊंगा, लोगों ने दोबारा डिमांड की है कि हृदय रोग को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए जाएं। हालांकि अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया था, लेकिन लगातार आपकी क्वेरीज आ रही हैं। लोग ऐसा भी नहीं है कि सारे वीडियोस देखते ही हैं, कुछ उपाय मिस भी कर जाते हैं। तो हृदय रोग को निवारण करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष, लाल हकीक का एक पत्थर और 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 8 लाल मिर्चें, इन सबको लाल कपड़े में बांध करके रोगी के सिर के ऊपर से 3 बार घुमा करके बहते हुए जल में यदि आप प्रवाहित कर देंगे तो हृदय संबंधी रोग, हार्ट प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब बारी कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश यात्रा से धन लाभ की संभावना होती रहेगी। छात्रों को अधिक मन लगा करके पढ़ने की आवश्यकता है। मन को भटकने से बचाना होगा। शेयर खरीदने और बेचने के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। भगवान गणपति की पूजा आराधना आपके हित में होगी। आत्मविश्वास में कमी किसी भी परिस्थिति में मत होने दीजिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है नीला और शुभ अंक बनता है 8। अब बारी सिंह राशि की।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए दिन के आरंभ में बिजनेस में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रगति करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे सारी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में और आपके पक्ष में हो जाएंगी। धार्मिक कार्य करने से अच्छे फल मिलेंगे। श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है सफेद और शुभ अंक बनता है 4। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में बड़े लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कार्यक्षेत्र में किसी साथी या मित्र की अगर कोई बात अच्छी ना लग रही हो तो उसे आज आपको बहुत प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, प्यार से समझाना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ करना आपके हित में होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आज आप न पड़ें। आपके लिए शुभ रंग बनता है ग्रे और शुभ अंक बनता है 6। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपना मकान बनाने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी कब बनेगी, अपने मकान का सुख कब मिलेगा। ये उपाय उनके लिए है। अपना घर या मकान बनवाने या खरीदने से पूर्व भैंसे का दान करना, एक भैंसा दान करना तथा पुष्य नक्षत्र में ही मकान की नींव रख करके निर्माण आरंभ करना, ये आपके मकान के सपने को पूरा करा सकता है। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत जोड़ तोड़ करके जमीन ले भी लेते हैं, मकान बनाने का काम शुरू करते हैं, लेकिन उसमें इतनी बाधाएं आती हैं कि वो काम आजीवन पूरा हो ही नहीं पाता। किसी भी प्रकार का उसमें डिस्प्यूट आ जाता है या कुछ इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। तो उस डिस्प्यूट से बचने के लिए ही भैंसे का दान 2 तरीके से काम करता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। और अगर आप कोई बना बनाया मकान खरीदना चाहते हैं और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो भैंसे का दान करने से उस तरीके की समस्या का भी निदान हो जाएगा। आपका अपने मकान का योग बन जाएगा। और पुष्य नक्षत्र में अगर आप मकान की नींव रखते हैं तो आपका मकान निर्बाध्य रूप से जल्दी पूरा हो जाता है। उसमें कोई विघ्न और बाधा निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में नहीं आती है। और मकान बन जाने के बाद वास्तु पूजन जरूर करिए, उसको भूलिएगा नहीं। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में आज दिन बीत सकता है। नौकरी से जुड़े लोगों को व्यावसायिक कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। बेचैनी से पार पाने की कोशिश करनी चाहिए और चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि के लिए भी आज दिन की स्थिति बनती है, तो थोड़ा अलर्ट रहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके हित में होगी। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें। आपके लिए शुभ रंग बनता है सफेद और शुभ अंक बनता है 9। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सावधान रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। दिन के अंत तक सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें। आपके लिए शुभ रंग बनता है पीला और शुभ अंक बनता है 7। अब बारी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आय के स्रोत बढ़ते दिखाई देते हैं। नतीजों की चिंता किए बगैर यदि आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ होगी। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को राहत मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करें। आपके लिए शुभ रंग बनता है हल्का हरा और शुभ अंक बनता है 3। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के तीसरे उपाय के बारे में। आज का तीसरा उपाय है परिवार के सदस्यों में प्रेम माधुर्य बना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए। परिवार के सदस्यों में माधुर्य भाव बना रहे, आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे, इसके लिए सभी सदस्यों का एक हंसमुख सामूहिक चित्र यानी एक फैमिली फोटो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हंसते हुए, एंजॉय करते हुए, वो आपको अपने ड्राइंग रूम में वेस्ट की वॉल पर लगाना चाहिए। साउथ वेस्ट वैसे कहा जाता है, तो साउथ की वॉल पे नहीं लगाते हैं, वेस्ट की वॉल पे लगाते हैं। साउथ वेस्ट में लगाने से आपके संबंध मजबूत होते हैं और ड्राइंग रूम में लगाएंगे आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि, परिवार की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। कोई भी फैसला हड़बड़ाहट में न लें, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आज आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से बहुत आसानी से उबर पाएंगे।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में होगा। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। शुभ रंग बनता है काला और शुभ अंक बनता है 1। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई गलत निर्देशन दे दे या कोई गलत सुझाव दे दे, जिसके चलते कोई बड़ी विफलता हाथ लग सकती है। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए टाल दें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। पिछले कुछ समय से गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, तो इस दौरान अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास किया जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। बहुत अधिक धन का खर्च नहीं करना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है गाढ़ा नीला और शुभ अंक बनता है 8। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आपके काम में अब तक आ रही बाधाएं जो थी वो अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। गलतफहमियां दूर करने की पहल आज आपको ही अपनी तरफ से करनी होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी से कोई बहुत बड़ी उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बनता है पीला और शुभ अंक बनता है 3। तो मित्रों, हम लोगों ने कार्यक्रम में जानकारी कर ली आज के 12 राशि की, उसके साथ साथ बात हो गई 3 और अन्य उपायों की। अब हम लोग कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आज के महा उपाय की। आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप कुछ विशेष नियमों का पालन करें तो आप पश्चिम मुखी घर में रहते हुए भी समृद्धिशाली और सौभाग्यशाली हो सकते हैं। मूलतः हमारे यहाँ मान्यता ये है कि दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी मकान शुभ नहीं होते, लेकिन मेरा मानना इससे थोड़ा अलग है। अगर कोई भी दिशा खराब नहीं है, अगर उस दिशा को वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रयोग में लिया जाए और वास्तुशास्त्र के अनुसार बताई गई चीजों का प्रयोग करते हैं या उस दिशा को उसके हिसाब से आप निर्धारण करते हैं, तो निश्चित ही आपको फिर दिशा का लाभ मिलता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अगर वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो पश्चिम मुखी घर में रहते हुए भी दिनों दिन समृद्धि और खुशहाली को आप प्राप्त करते जाएंगे। दक्षिण दिशा का घर भी भाग्यशाली होता है। आजकल जब कोई नया घर लेने या बनवाने की सोचता है तो उसकी एक ही तमन्ना होती है कि उसका घर वास्तुशास्त्र के अनुरूप हो, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर का मुख्य वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर हो। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग मकान मिले। इन दोनों दिशाओं के बाद लोगों की तीसरी पसंद पश्चिम दिशा होती है। मुख्य द्वार वाला घर होता है, लेकिन दक्षिण दिशा वाले मकान में लोग बसने से डरते हैं। यही कारण है कि दक्षिण मुखी मकान और जमीन को जल्दी कोई ग्राहक नहीं खरीदता है, या अगर यूं कहा जाए कि दक्षिण मुखी मकान या दक्षिण मुखी प्लॉट को जल्दी कोई ग्राहक नहीं मिलता, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसका कारण यह है कि दक्षिण मुखी घर को लेकर के एक ऐसी भ्रांति है कि ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर में रहने पर किसी की अकाल मृत्यु हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में मुख वाला घर अगर वास्तु अनुकूल बना हो तो दूसरी दिशाओं की तुलना में ऐसे घर में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा यश और मान सम्मान पाते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोगों का जीवन वैभवशाली होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख करके आप वेस्ट फेसिंग हाउस और साउथ फेसिंग हाउस को भी शुभ बना सकते हैं। मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व कोने में होना चाहिए। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मुख्य द्वार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है या वेस्ट फेसिंग मकान है तो ऐसे में आपको ट्राई करना चाहिए कि आप नॉर्थ वेस्ट से अपना एंट्रेंस रखें, साउथ वेस्ट से आपका एंट्रेंस ना हो। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य में अगर आपका एंट्रेंस होगा तो वो बहुत अशुभ होता है। अगर उत्तर पश्चिम वायव्य कोण से होगा तो वो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य की तुलना में कम हानिकारक है, वो आपका उतना नुकसान नहीं करेगा। दक्षिण की तुलना में उत्तर दिशा में और पश्चिम की तुलना में पूर्व दिशा में कहीं अधिक ज्यादा खुली जगह छोड़नी चाहिए। पंचमुखी हनुमान यंत्र,
और दुर्गा बीसा यंत्र यदि ऐसे मकानों के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा दिए जाएं तो किसी भी प्रकार का फिर डर नहीं होता और काफी लाभ देखे गए हैं। मेरा तो सबसे माना हुआ उपाय है, अगर कोई वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग मकान वाला आता है तो पंचमुखी हनुमान यंत्र और दुर्गा बीसा यंत्र इसको सिद्ध करना पड़ता है। ऐसे ही बाजार से खरीद के लाके नहीं, उसकी विशेष विधि और उसमें खर्च आता है। वो सिद्ध आप जब करके लगाएंगे तब वो काम करेगा। बाजार से ला करके ऐसे ही लगा देंगे वो कोई काम नहीं करेगा। तो जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा यंत्रों की नहीं होगी और सही तरीके से स्थापना नहीं होगी तो ये यंत्र आपको लाभ नहीं देंगे। इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने घर के या पश्चिम और दक्षिण मुखी मकानों के बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे सुझाव आपको पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखें इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें, और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।